हाल ही में ईरान पर इजराइल का सीधा हमला, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये वाकई मध्य पूर्व में एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ है। हाँ बिल्कुल, इसने तनाव को एकदम से काफी बढ़ा दिया है। तो आज हम इसी उथल पुथल पर और इसके जो नतीजे निकल रहे हैं उन पर मिले स्रोतों को जरा गहराई से देख रहे हैं। जी। समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब मतलब कैसे हुआ, इसके पीछे की सोच क्या थी और दुनिया पर, खासतौर पर हम पर, भारत पर क्या असर पड़ रहा है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मामला सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। स्रोत बताते हैं कि 13 जून को इजराइल ने ईरान के अब मानिए 100 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए। 100 से ज्यादा? हाँ, और उनमें नातांज, तेहरान, इस्फहान जैसे वो ठिकाने भी थे जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत अहम माने जाते हैं। ये अपने आप में एक सीधी कार्रवाई थी। और इसमें वो एक खुफिया पहलू भी था ना, सुनने में आया कि मुसाद ने। जी हाँ, स्रोत इशारा करते हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, उसने ईरान के अंदर से ही ऑपरेट किया। ड्रोन उड़ाकर ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को पहले ही काफी हद तक कह सकते हैं नाकाम कर दिया था। अच्छा, तो ये तो मतलब पूरी तैयारी के साथ किया गया। बिल्कुल, ये एक सोची समझी प्लान्ड कार्रवाई लगती है, लेकिन जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा। हाँ, जाहिर है। 14 जून से उन्होंने भी करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इजराइल की तरफ दागे। 400? जी, हालांकि इजराइल की जो जानी मानी मिसाइल डिफेंस शील्ड है, आयरन डोम और दूसरी प्रणालियां भी हैं। हाँ, आयरन डोम। उन्होंने काफी हद तक बचाव किया, लेकिन फिर भी शहरों पर करीब 20 हमले तो हुए ही। तो नुकसान तो हुआ ही होगा। इस टकराव की मानवीय कीमत क्या रही, कुछ आंकड़े हैं? हाँ, आंकड़े हैं और दोनों तरफ से अलग अलग दावे हैं। इजरायली अनुमान कहता है कि ईरानी हमलों में 26 मौतें हुईं और 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। वहीं ईरान का दावा है कि इजरायली हवाई हमलों में करीब 224 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए, और इसमें आम नागरिक भी शामिल हैं, उनके रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए हैं। ये तो बहुत दुखद है। 224 मौतें और हजारों घायल, ये आंकड़े बताते हैं कि जमीनी हकीकत कितनी गंभीर है। बिल्कुल, और अगर सैन्य नजरिए से देखें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। इजरायली अनुमान है कि ईरान ने इस एक हफ्ते से भी कम समय में अपना करीब 1/4 मिसाइल जखीरा खो दिया। 1/4 सिर्फ एक हफ्ते में? हाँ, इजरायली अनुमान तो यही कहता है। ये उनकी हमला करने की क्षमता पर एक फौरी तौर पर ही सही, पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये तो बहुत बड़ी कीमत है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इजराइल के जो मकसद थे वो पूरे हुए? उनका लक्ष्य क्या था असल में? देखिए, इजराइल के कई मकसद थे। पहला, ईरान की परमाणु क्षमता को कमजोर करना। दूसरा, उनकी मिसाइल प्रणाली को नुकसान पहुंचाना। और तीसरा, ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, IRGC, उसके नेतृत्व को निशाना बनाना। और हाँ, एक तरह से अपना दबदबा निवारण स्थापित करना। तो क्या ये सब हो पाया? पूरी तरह नहीं। स्रोत ये भी साफ करते हैं कि फोर्डो जैसे ईरान के कुछ परमाणु ठिकाने जमीन में बहुत गहरे बने हैं। हाँ, वो अंडरग्राउंड बंकर्स। जी, उन पर इन हमलों का ज्यादा असर नहीं हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें शायद पूरी तरह तबाह करने के लिए अमेरिका के जो खास बमवर्षक हैं, जैसे B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, हाँ, उनकी जरूरत पड़ सकती है। तो कह सकते हैं कि ईरान के पास अभी भी अहम क्षमताएं बाकी हैं। अच्छा, तो अब ईरान क्या करेगा? क्या वो चुप बैठेगा? लगता तो नहीं। अब वो शायद अपनी रणनीति बदलें। हो सकता है यूरेनियम संवर्धन तेज कर दें, मतलब परमाणु हथियार के लिए जो ईंधन चाहिए वो जल्दी बनाने लगे, या फिर छिपकर हमले करने का रास्ता अपनाएं, प्रॉक्सी के जरिए। मतलब तनाव अभी कम नहीं हुआ है, बल्कि शायद और बढ़ सकता है। और इसका असर सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, है ना? बिल्कुल नहीं, इसकी लहरें पूरे मध्य पूर्व में महसूस की जा रही हैं। हिजबुल्ला लेबनान में, हूती यमन में, और दूसरे जो ईरान समर्थित गुट हैं, हाँ, प्रॉक्सीज, वो अब और ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं। इससे लड़ाई के फैलने का खतरा बढ़ गया है। और ऊपर से होर्मुज जलडमरू मध्य को देखिए। हाँ, जो तेल व्यापार के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल, वहां ईरान, रूस और चीन का एक साथ नौसैनिक अभ्यास करना, ये पश्चिमी देशों के दबदबे के लिए एक नई चुनौती की तरह देखा जा रहा है। और आर्थिक मोर्चे पर भी असर दिख रहा होगा। तेल की कीमतें, हाँ, दिखने लगा है। स्रोत बताते हैं कि दुनिया भर में तेल की कीमतें करीब 6% बढ़ गई हैं। शेयर बाजारों में भी थोड़ी घबराहट है,
और लाल सागर, स्वेज नहर जैसे जो जरूरी समुद्री रास्ते हैं, वहां से जहाजों की आवाजाही पर खतरा मंडरा रहा है। कूटनीतिक स्तर पर क्या चल रहा है? अमेरिका का क्या रुख है? देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप पर थोड़ा दबाव है कि वो दखल दें, शायद फोटो पर 20 से हमला करने के लिए। लेकिन अमेरिका अपनी घरेलू राजनीति और आने वाले चुनावों में भी फंसा हुआ है, तो वो शायद सीधे तौर पर शामिल होने से बचें। और इजराइल में नेतन्याहू के लिए ये क्या मायने रखता है? इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए ये शायद अपनी विरासत बनाने का एक मौका है, एक निर्णायक कदम। लेकिन इससे हालात और बिगड़ने और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना झेलने का खतरा भी उतना ही ज्यादा है। और एक कानूनी पहलू भी है, आम नागरिकों के इलाकों पर हमले। जी हाँ, ये एक गंभीर चिंता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि ये हमले जिनेवा कन्वेंशन के तहत मतलब युद्ध अपराध भी माने जा सकते हैं। ये तो जांच का विषय है। अब आते हैं भारत पर। इस सब का हम पर क्या असर हो रहा है या हो सकता है? भारत के लिए इसके कई मायने हैं। सबसे पहले तो ऊर्जा सुरक्षा। तेल महंगा होने से हमारे आयात का बिल बढ़ेगा, जिसका असर महंगाई पर पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल। दूसरा, व्यापार। चाबहार पोर्ट जो ईरान में है और स्वेज नहर जैसे रास्ते जो हमारे व्यापार के लिए बहुत अहम है, उनमें रुकावट आ सकती है। और सुनने में आया था कि भारत ने अपने नागरिकों को भी निकाला है। जी, भारत को ईरान से अपने छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाना पड़ा। ये दिखाता है कि हालात कितने तनावपूर्ण हैं। तो कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए एक मुश्किल स्थिति है। हाँ, बहुत। भारत के इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। अब उसे इन रिश्तों को बहुत सावधानी से साधना होगा। किसी एक का पक्ष लेने का दबाव बढ़ सकता है, चाहे वो सीधा ना हो। मतलब भारत को अपनी मध्य पूर्व नीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। बिल्कुल। भारत की जो लंबी रणनीति है, चाहे वो कनेक्टिविटी कॉरिडोर हो, ऊर्जा सप्लाई हो या इलाके में शांति बनाए रखने की कोशिशें, उन्हें इस नई अनिश्चितता के हिसाब से ढालना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये हालिया टकराव सिर्फ कुछ हवाई हमले नहीं हैं। ये मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन, रणनीतिक सोच, वैश्विक अर्थव्यवस्था और हाँ, भारत की अपनी चुनौतियों पर गहरा असर डाल रहा है। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद जहन में आता है, वो ये कि क्या ये सीधी टक्कर मध्य पूर्व में ताकत के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल देगी? ये बड़ा सवाल है। और सबसे बढ़कर ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भविष्य क्या होगा? और क्या दुनिया परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने में कामयाब हो पाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे सोचना होगा। वाकई सोचने वाली बात है।